हेलो एवरीवन, आज है 29 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। देखिए, जब भी हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं, हीरो एक बहुत बड़ा नाम है। 2200 रुपए का शेयर है, आज एक झटके में टूट गया। ये एक झटके में टूट गया। वीडियो में हम आगे इसके बारे में ये भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये गिरावट क्यों आई, और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर के चार्ट पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 2200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहली बार मैं हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और पूरी डिटेल में हम यहां पर बातचीत भी करेंगे कि क्या सिनारियो रहा है अब तक सालों का। और आज ये जो 7% की गिरावट एक झटके में जो आई है ना, एक झटके में 2:30 बजे के बाद एक झटके में टूट गया, एक खबर के चलते। वो एक खबर थी कि भैया 1000 करोड़ के बोगस एक्सपांसिस डिटेक्ट किए गए हैं। जो आईटी रेड पड़ी थी हीरो मोटोकॉर्प के प्रीमाइसिस के ऊपर, आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले आईटी रेड हुई थी वहां पर, और उसमें 1000 करोड़ के बोगस खर्चे बताए गए। आईटी रेड में ये चीजें पता चली है। जनरली ये इसीलिए भी होते हैं ताकि भैया आप टैक्स को बचा सके। और अगेन मैं कह दूं यहां पर, अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, ये कहना है अमर उजाला का। हालांकि आईटी की रेड पड़ी थी। अब जब भी अब आप देखिए, अगर आप बोगस कोई भी खर्चे दिखाते हैं जो आपने किए नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वो बोगस बिल वगैरह दिखाते, फर्जी वगैरह बिल दिखाते, तो इसका मतलब सिंपल है कि आप आईटी मतलब आप टैक्स को छुपा रहे हैं। यहां पर आप टैक्स बचाने के लिए खर्चे ज्यादा दिखा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो प्रॉफिट पे आप देते हो, लेकिन आप खर्चे अगर ज्यादा दिखा दो तो जाहिर सी बात है आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहां पर सामने आई है और 1000 करोड़ का बोगस टैक्स इन्होंने एक्सपांसिस वगैरह दिखाए हैं। तो देखता है कि क्या होता है इसका आने वाले दिनों में। लेकिन 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 ये जो रिपोर्ट्स है उसको लेकर हीरो मोटोकॉर्प सेड द स्पेकुलेशंस आर बेसलेस। डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प ने अपना स्टेटमेंट जरूर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी है वो बेसलेस है। We categorically deny the speculative press report. It said, adding that the bogus expense allegations are not borne out of any document served on us or internal document. तो हीरो ने कहा कि देखो, जो भी ये मीडिया रिपोर्ट्स है ये बोगस आई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्लेम रिलेटेड फॉल्स एक्सपांस डिटेक्टेड आईटी रेट्स, अब वो आप देख सकते हो यहाँ पर, वाइल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अभी तक आए नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई लर्न फ्रॉम द सोर्स। देखो, ये एएनआई ने सोर्स के जरिए बताया है कि ये चीजें ढूंढी गई है, अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। और इस खबर के चलते एक झटके में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर आज के दिन में टूट गए हैं। तो अगेन मैं कह दूं, यहां पर कोई श्योर नहीं है कि भैया ये हुआ है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो नहीं आए हैं। अगर बाद में कुछ होता है तब की बात हम तब करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प अगर देखें 7% की गिरावट जरूर है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो भैया चीजें अच्छी नहीं रही है इनके लिए। अगर मैं एक साल की बात करूं तो पिछले एक साल में 25% की गिरावट है। 3000 रुपए से लेवल से टूटकर नीचे आया। देखो, बीच बीच में बाउंस बैक दिखाया जरूर इसने। आप देख सकते हैं कि 2300 तक गया था, वहां से बाउंस बैक करके 2700 तक भी आया, लेकिन वापस टूट गया। ये वापस तेजी दिखाने की कोशिश करी, वापस टूट गया। इवन 3 साल का भी मैं ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 3 साल में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में अगर आप देखने की कोशिश करो तो वहां पर भी 13% की गिरावट है। कोरोना काल में 1500 रुपए तक गया था, ये बाउंस बैक करके 3600 रुपए तक गया, लेकिन अब दोबारा टूट के 1200 पे आ चुका है। 1200 पे 3 साल में पैसा बनाकर नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म की बात करूं, बीच बीच में डेफिनेटली बाउंस बैक बीच बीच में किया जरूर है, वापस टूटा जरूर है। इवन 10 साल का भी मैं इसका डेटा दिखाऊं तो 10 साल में भी हीरो मोटोकॉर्प ने आपको कुछ खास पैसा बनाकर नहीं दिया है। सिर्फ 8.5-9% का ही ग्रोथ है यहां पर। आप समझ रहे हो, 10 साल में सिर्फ 8.5-9% का ग्रोथ है। तो यहां पर 10 साल में भी जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है उससे तो बहुत 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 कम इसने पैसा बनाकर दिया है आपको। आप देखिए यहां पर 10 साल का भी जो लो है वो 1435 रुपए के आसपास का है, और जो हाई है वो 4000 रुपए के आसपास है। देखिए, अच्छा पीरियड था इनके लिए। 2013 से लेकर 2017 का जो टाइम था वो काफी बेहतर रहा इनके लिए, लेकिन उसके बाद इनकी जो पिटाई हुई थी ये शेयर टूट के बिखर गया। दोबारा बाउंस बैक भी किया तो दोबारा टूट गया ये।
और अभी एक बड़ी खबर हीरो मोटरकॉर्प के लिए आई है, जो कि अच्छी मैं बात मानता हूं कि हीरो मोटरकॉर्प ने अपना ईवी ब्रांड अनाउंस कर दिया है। वीडा, ये इनका नया ईवी ब्रांड है। और अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर ये भैया 1 जुलाई तक लेकर आ जाएंगे। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक के पीछे सब भाग रहे हैं, हीरो भी इसमें एंट्री करने वाला है और अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 जुलाई 2022 को ये भैया लॉन्च करने वाले हैं। मतलब दिखाने वाले, लॉन्च नहीं दिखाने वाले हैं। और आप कह सकते हो कि अगर अच्छी ब्रांड के तौर पर ये दोबारा अगर इस सारी चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट करता है तो बहुत ही बेहतर चीज़ होगी हीरो के लिए। और यहाँ से हो सकता है कि अगर इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है अगर उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जाता है तो एक टर्न अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हीरो मोटरकॉर्प में। लेकिन अभी जब तक ये आईटी रेड वाला मामला है, कहना बहुत ही मुश्किल है कुछ भी यहाँ पर अभी के लिए। हीरो मोटरकॉर्प लार्ज कैप शेयर है, 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पर वॉल्यूम 25 लाख के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठे हुए हैं। 34.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 29.57 एफआईज, 8.43 म्यूचुअल फंड, 1.25 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 58% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। देखो, एक खराब न्यूज है, एक अच्छी खबर है। खराब न्यूज ये है कि भैया आईटी रेड में ये 1000 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस है, ये इनकी गले की हड्डी बन सकते हैं। अच्छी बात भैया, ये ईवी वाला सेगमेंट है वो मुझे पसंद आ रहा है। क्योंकि देखो, ईवी में मैं मानता हूं कि ओला अपनी व्हीकल लेकर आया, एथर लेकर आया है, लेकिन हीरो जैसा बड़ा ब्रांड अगर कोई व्हीकल लॉन्च करेगा तो जाहिर सी बात है लोग उस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। लोग बाकी कंपनियों के पीछे कम जाएंगे, हीरो के ऊपर लोग ज्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि भैया डेफिनेटली एक भरोसा है, एक नया रेप्यूटेड टैग अगर जुड़ जाता है तो लोग डेफिनेटली वहां पे भरोसा करना पसंद करेंगे। तो हीरो की और इवन अगर आप देखो तो इनकी स्पेशलिटी भी है भैया, 2 व्हीलर में इनकी स्पेशलिटी है। तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली ओला और इथर के पास होना ना होना वो डिबेटेबल है, लेकिन इन पे एक भरोसा है, ठीक है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। 1 जुलाई को अगर ये लॉन्च होती है और सक्सेसफुली लॉन्च होती है तो उससे पहले ही मेरा मानना है कि मई महीने से हीरो के शेयर में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर टाइमलाइन के अनुसार ये लोग चलेंगे, अगर डिले होता है तो भैया कहना मुश्किल है। लेकिन अभी के लिए जो सेंटीमेंट नेगेटिव है, ठीक है, अगर इस आईटी रेट में कोई ज्यादा पाया नहीं गया तो 1-2 दिन की गिरावट के बाद दोबारा बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन जरूर होगी यहाँ पर। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मई महीने से, क्योंकि देखो मार्केट जो है ना वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चलता है। अगर बहुत ही ग्रांड इन्होंने ये जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका बहुत ही ग्रांड सेलिब्रेशन काइंड ऑफ कुछ कर दिया, मतलब लॉन्च काइंड ऑफ कुछ कर दिया, तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाला माहौल बनेगा। और आपको पता है कि भैया पॉजिटिव चीजें क्या क्या करवाती है यहाँ पर। आप देखो, रेवेन्यू में कुछ ज्यादा जंप पिछले 5 सालों में नहीं है और यही वजह भी है कि शेयर में भी वो आपको जंप देखने को मिला नहीं। रेवेन्यू भी जितने थे उतने ही है, रेवेन्यू में भी कोई ऊपर की तरफ रेवेन्यू नहीं गया है इनका। 2017 में 3,200 करोड़ का रेवेन्यू आज भी 3,000 करोड़ के आसपास ही है। तो यही वजह है कि शेयर प्राइस में आपको वो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 52% एनालिस्ट खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। 16 का इसका पी रेशियो है और काफी सस्ता कहूंगा मैं इसको। हीरो मोटरकॉर्प की बात करें तो भैया डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। 60 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी इस साल फरवरी में पे कर दिया इसने। इवन 2021 में तो ये 4 बार डिविडेंड पे कर चुके हैं। पहले 5 रुपए, फिर 65 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 25 रुपए। कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये 105 रुपए का डिविडेंड इन्होंने पिछले साल पे किया था। इस साल ऑलरेडी शुरुआत में ही 60 रुपए का इसने डिविडेंड पे कर दिया है। तो अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर है, ये आप मान के चल सकते हो। और हर साल अच्छा डिविडेंड भी इस कंपनी ने पे किया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके बोनसेस की तो 2000 मतलब लंबा वक्त हो गया भैया, इसने अभी तक बोनस नहीं दिया है। और स्प्लिट की बात करें तो 2001 में ये आखिरी बार स्प्लिट हुआ था, उसके बाद कोई स्प्लिट भी नहीं हुआ है। देखो, हीरो मोटरकॉर्प अगर ये खबर वाकई में सही साबित होती है तो मैं मानता हूं कि 1-2 दिन की गिरावट आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 2,000 रुपए में हीरो मोटरकॉर्प मुझे महंगा नहीं लगता है।
और अगर ये ईवी वाला अनाउंसमेंट अगर हो जाती, मतलब ईवी वाला जो मतलब 1 जुलाई को अगर लॉन्चिंग होगी, तो मेरे हिसाब से मई महीने से ही इसके शेयर प्राइस में आपको एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो उस इवेंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।